अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे नए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इधर इतने सारे पिंजरे होते थे, इतने परिंदा था, सारा का सारा किधर चला गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि सारा का सारा परिंदा कहाँ चला गया। तो हमारे जो तोते थे, जो बिल्कुल ही यहाँ पे लाइन में केजेस लगे पड़े थे, वो सारे के सारे दूसरी मंजिल पे चले गए हैं। और कबूतर होते थे यहाँ पर, ये पेटियाँ शेटियाँ लगी पड़ी हैं, ये बांस वगैरह लगे खड़े हैं, तो कबूतर भी हमारे नीचे चले गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मुर्गियों और चूज़ों का सेटअप लगा दिया। और आपके सामने एक हैरानकुन चीज़ ये है कि ये मुर्गा कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारा माइक तो मर चुका था। तो माइक को मरे हुए हो गए 6 से 7 महीने। और जिस क्वालिटी का मुझे मुर्गा चाहिए था, जिस क्वालिटी का मुझे बफ़ का मुर्गा चाहिए था, वो पूरे मुल्तान में कहीं पर भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किलों से 2 दिन हुए मुझे इसे लाए हुए, और आज मैंने इसे मुर्गियों के साथ छोड़ दिया। बिल्कुल अभी अभी तैयार हुआ है, अभी भी इसको 15-20 दिन है फुल मैच्योर होने में। तो इसको मैंने मुर्गियों के साथ छोड़ दिया, और हमारी एक नई मुर्गी भी बिल्कुल ही तैयार होने वाली है। तो ये हमारे जो चूज़े थे उनमें से मैंने एक रख ली थी, ये भी बिल्कुल तैयार हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझा था कि ये वाला है हमारा मुर्गा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इसने अपनी असली शक्ल इख्तियार की तो हमें पता चल गया कि ये है फ़ीमेल। तो अभी भी ना ये पट्ठी है, तो इसलिए सही कंफर्म नहीं हुआ। तो 6-7 महीनों से कोई भी ब्रीड नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं न्यू मुर्गा ले आया हूँ। तो इसकी दुम में 1-2 काले पर आ रहे हैं, लेकिन उसकी खैर होती है क्योंकि वो ग्रोइंग एज का फैक्टर होते हैं। ग्रोइंग एज में जो बफ़ होता है उसके अंदर हल्का फुल्का काला सफ़ेद पर आ जाता होता है, लेकिन एज के साथ वो ख़त्म हो जाता होता है। तो सिर्फ सफ़ेद बफ़ जो होता है ना, वाइट बफ़, उसके अंदर मसला होता है कि काला पर ना आए। तो बाकी और जो कलर होते हैं उसमें काला सफ़ेद का कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए और वो काला सफ़ेद पर रह जाए तो मसला होता है। तो फ़िलहाल तो इसमें एक ही काला पर है, 1-2 काले पर हैं। तो अगर रह गए तो हम इसको सेल कर देंगे, अगर नहीं रहे तो इसको अपने लिए रख लेंगे, क्योंकि मैंने अपने लिए रखने वाली चीज़ ख़रीदी है। इस बफ़ का आप ना स्टाइल चेक कर सकते हैं, चलने फिरने, और इसका साइज़ चेक कर सकते हैं। अभी ये हाइट निकाल रहा है। और इसके अलावा हमारे जो चूज़े हैं वो सिर्फ 2 ही बच चुके हैं, बाकी सारे सेल आउट हो चुके हैं और कुछ गर्मी की वजह से एक्सपायर हो गए हैं। तो ये वाला केज बिल्कुल ही खाली हो चुका है। इधर जालियाँ शालियाँ लगा कर ना, इधर भी ना हम लोगों ने नए परिंदा ला कर छोड़ने हैं। और इस वाले केज में हम लोगों ने रखे हुए हैं जी असील। तो वो हमारा असील का मुर्गा है, ये वाला, और ये बाकी हमारे सारे के सारे असील हैं। तो इन्होंने अभी अंडे नहीं शुरू किए, और ना ही इन्होंने शुरू किया, क्योंकि इनके साथ जो पट्ठा है, वो जो मुर्गा है वो इस वक्त पट्ठा है, सही तरह तैयार नहीं हुआ हुआ। 15-20 दिन तक ये भी शुरू कर जाएंगे। इधर मैंने सोचा था कि न्यू केजेस वगैरह बनवा के ना मुर्गियों का ब्रीडिंग सेटअप लगाना है। और हम लोगों ने कुछ न्यू मुर्गियाँ वगैरह भी ऑर्डर कर दी हैं। आई थिंक फियोमनी, इस तरह उनका कोई नाम है। तो बेसिकली यहाँ पर आम होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यूनिक है। उनके चूज़े मैंने मंगवाए हैं जो कि लाहौर से कार्गो होने हैं। वो हम लोग उनको ना इन दोनों के साथ बड़ा करेंगे। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही देसी चूज़े हैं, ये हमने खाने पीने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके साइज़ के चूज़े हैं। तो बाकी आपको नीचे लेके चलते हैं और नीचे सारा कुछ दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया है जी हमारा दूसरा वाला सेटअप तोतों का। इधर आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से तोते आए हुए हैं और कौन कौन सी न्यू एडिशन हुई हुई है। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जो बिल्कुल ही पूरा का पूरा कमरा इस वक्त मेरे पास है। तो खाने वाला पिंजरा मैंने नीचे उतार लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ना फोस्टिंग के लिए फिशर्स वगैरह इकट्ठे करने थे। और इधर बाकी सारे के सारे परिंदे सब कुछ ठीक ठाक है। तो बाकी आपको कबूतर दिखा देते हैं कि हमारे कबूतर किधर हैं। कबूतर है जी फ़िलहाल इधर। अभी सही रोशनी नहीं है, इधर रोशनी का फुल इंतज़ाम मैंने करना है। और बाकी ऊपर भी कबूतर बैठे हुए हैं। तो लाइट बंद कर आके आपको दिखाता हूँ कि रोशनी कैसी है। ये देखें जी, हल्की फुल्की रोशनी है, ज़्यादा रोशनी नहीं है। तो इसके अलावा ना यहाँ सीट क्लीनर मशीन भी हम लोगों ने परचेज़ की थी, अराउंड अबाउट 6-7 थाउजेंड की, इसके अंदर दाना साफ़ करने के लिए। और बाकी स्टूल वगैरह परचेज़ हुए हैं नई चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और ये पिंजे शंजे आपको पता है कि पहले से ही आए हुए थे। और इधर कॉलोनी बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, क्योंकि सारे के सारे पेयर्स मैंने यहाँ पर निकाल लिया। आपको तो पता है सारे के सारे बिल्कुल ही ना ब्रीडर हैं।
तो इनमें से कुछ मैंने सेल आउट करने जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं और बाकी सारे हमने अपने शॉप के लिए रखने हैं। और इधर बाकी आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको जब मैं पूरा का पूरा टूर दूंगा ना अपने सेटअप का, फिर आपको सही तरह पता चलेगा क्या चीज़ है। जैसे आप समझ रहे हैं ऊपर 2 फिशर के जोड़े हैं, तो ये भी फिशर का जोड़ा है। नहीं, ये फिशर का जोड़ा नहीं है, ये है ब्लू फिशर का जोड़ा। अभी तो खाली है सब कुछ। ये ना हमारे इस वाले पेयर के बच्चे हैं। ये मैंने बॉक्स खोला है ना, अब ये बाहर निकल आई है। ये देखें, ये भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ना अंडे दे देगी। तो आप लोगों को मैं शुरू से ओवरऑल दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक ये पिंजरा पड़ा हुआ है, एक वहाँ पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक पीछे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है और एक वहाँ पड़ा हुआ है। तो बाकी रोशनी वगैरह इधर फुल अच्छी है। तो जल्द अज जल्द इसको बंद कर देते हैं। इधर से ना कब्जे वगैरह निकले पड़े हैं, इसलिए ये हो रहा है। ये भी किसी को बुलवा के ना लगवाने हैं। तो वापस ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको अपने दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यार मैंने आपको ओवरऑल सारा का सारे सेटअप का टूर देना है, जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीज़ों के नाम और उनकी प्राइजेस वगैरह से अदा करूँगा। लेकिन जिस दिन मेरे पास टाइम होगा तो उस दिन इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको टूर देंगे। वापस मैं ऊपर आ गया। ऊपर मैं ज़्यादा नहीं आता, इधर सुबह के वक्त बाबा सारा कुछ देखते हैं, तो इसलिए क्योंकि ना यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और ना सांस चढ़ता है यार मुझे ना ऊपर आकर। इधर ना हमारा एक तोता बीमार है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। इसको हो गया था पॉक्स, 15-20 दिन हो गए। इसको चेक कर लेते हैं इसकी हालत क्या है। कैमरा फोकस नहीं कर सक रहा, ये ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। ये हल्का फुल्का ना, ये चलो चलो दिखाओ। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें बीमारी फैली हुई है और वो फिर ना बाकी परिंदों को भी लग जाती होती है। तो यार आपको हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा कि बिल्कुल ही एंड पे चल रहा है सब कुछ। तो बिल्कुल इसकी आँख बंद हो गई थी, तो फिर मैंने काजी और बाकी सारे फैंसियर से मशवरा करके ना इसको सेपरेट कर दिया था। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। और मैंने इंस्टाग्राम का एक नया पेज बनाया है, उसका मैंने लिंक डाल दिया, उसको भी आप लोगों ने फॉलो कर लेना है।